कर्मदंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। लेकिन फिर भी कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। अब वही मंत्र जो 2 अक्षर का समुद्र की साखी में स्वयं नानक साहिब जी बोल कर उच्चारण कर गए, क्योंकि संत तो परमात्मा के हर एक संकेत को समझते हैं। उनको मालूम था कि हो सकता है ऐसा भी हो जाए, तो यहाँ तो यह बची रह जाएगी एक प्रमाण हमारा। आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूं कि प्राण संगली के अंदर वो क्या लिखा है। ये है प्राण संगली पंजाबी लिपि में, भाषा में। डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, और ये पटियाला यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, ये पंजाबी भाषा के अंदर है। ये है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ये एडिटेड बाय डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये सन 1999 में छपी है, दूसरी बार। ये पूरी डिटेल लिखी है। ये है डॉक्टर रणबीर सिंह, रजिस्ट्रार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने प्रकाशित की थी, अते राम नवी दिल्ली में छपी। अब यहां देखते हैं, इसमें इसका 2 शब्द है। पहला संस्करण है ये। इसमें क्या लिखा कि प्राण संगली योग साधना संबंधी ई महत्वपूर्ण रचना है। इसमें यहां लिखा है संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच भी इसका संपादन किया सी, यानी ये संपूर्ण सिंह ने भी इसी से ही लिया और ये मानते हैं उसमें जो लिखा सही है। अब यहाँ देखना भूमिका में पहला संस्करण भूमिका, यहाँ आ जाइए। संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया, उस विच कुल 80 अध्याय शामिल हैं। 80वें अध्याय दे अंत ते इस ते कुल अध्याय 113 लिखे हैं। इस संख्या दी यानी 113 पृष्ठों वाली संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होती है, पर संत संपूर्ण सिंह जी ने 160 अध्यावां दे होने दी संभावना वाल संकेत किया है। अपनात्मा इस लेखक ने भूमिका में क्या लिखा है, जो पटियाला यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखी है। ये प्राण सिंह, इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने 80 अध्याय लिखे हैं और 113 भी मेंशन किए हैं कि इसके 113 अध्याय बनते हैं। इसका प्रमाण जन्म साखी में भी मिलता है, ये मानते हैं इन्होंने कहा। और कुल अध्याय 160 होने का भी संकेत किया। ये बिल्कुल सारी सत्य है। कहने का भाव ये है कि दास ये बताना चाहता था आपको कि ये ऐसे क्यों किया गया। परमात्मा का आदेश था इन महापुरुषों को कि सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, सतनाम सतनाम अवश्य कहते रहना कि सतनाम एक अजब मंत्र है, उससे मोक्ष होगा। तो ये काल के पंथ, राधा स्वामी पंथ वगैरह, इनको सतनाम का कख भी पता नहीं। सतनाम सचखंड है, सतनाम असली राम है, सतनाम ही सतपुरुष है, सार नाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, सतपुरुष भी सतनाम है। बताओ, इन्हें सिर पैर का नहीं पता। और ये 2 अक्षर का नाम है। अपनात्माओं, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर, ऐसे वो सभी उन महापुरुषों को मिले हैं जिनका दास बार बार आपके समक्ष उनका विवरण बताता है। उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले भी हैं। अब कारण क्या था, जैसे धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था कि ये काल के दूत आवेंगे, मेरे भी पंथ में आवेंगे और मेरे नाम से आगे और भी
सतलोक के नाम से, सतपुरुष के नाम से अन्य पंथ चलाएंगे। तो उस समय तक मेरी इस अमृतवाणी को भी ये डिस्टर्ब करवा देगा काल, किसी ना किसी सर्कमस्टांस बना के। अब जैसे अर्जुन देव जी ने अपनी सोच से तो अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए तो बहुत हानि होगी वह, क्योंकि मूल ज्ञान तो समाप्त हो जाता। फिर भी उसी दृष्टिकोण से संपूर्ण सिंह सरदार जी ने उसी दृष्टिकोण से प्राण संगली की रचना की कि इसमें 2 अक्षर का मंत्र ना आ जाए, और फिर भी मालिक की दया हुई, उसमें एक जगह वो गलती से आ गया, वो किसी दूसरे अक्षर से जुड़ा हुआ है वो मंत्र, और वो दूसरा बिल्कुल स्पष्ट है। सोहम तो स्पष्ट है और दूसरा साथ में जुड़ा हुआ था, उस दास की नजर पड़ गया, इसलिए बाकी के अध्याय छोड़ दिए। उसमें बहुत ज्यादा बार लिखा था। तो कबीर साहब ने कहा था कि मैं फिर आने वाले समय में कुछ इसमें गड़बड़ी बनेगी अपनी वाणी में, फिर इसको प्रकट करा देंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा, जब ये 10 वर्ष के थे, किसान जाट जाति में जन्म था, बहुत बड़े जमींदार थे इनके नाना जी, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने नानके में रहा करते थे। इनके पिताजी वहां घर जमाई बनकर रहे थे, क्योंकि इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ को कोई भाई नहीं था, जिस कारण से बहुत बड़ी जमीन थी, 1400 एकड़ जमीन था उस समय। तो अपने ही गौओं के पाली गए हुए थे, कबलाना गांव की साइड में अपने खेत में, साथ में 10-20 और पाली थे, 150-250 गौवें रखा करते थे। कुछ गांव वाले भी, गरीब व्यक्ति भी अपनी गौओं को उनके खेतों में चराने जाया करते थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी को सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा वो सतपुरुष जो लीला करता है, उसी तरीके से एक जिंदा महात्मा का रूप बना के सचखंड से, सतलोक से चलकर आए, और वहां थोड़ी सी दूरी पर आकर पृथ्वी पर पैदल चल पड़े। उस समय ये सभी पाली गवाले खाना खा रहे थे। परमात्मा एक अतिथि रूप में, संत रूप में देख करके रास्ता साथ से गुजरता था उस वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे वो खाना खा रहे थे। वो पालियों ने कहा, महात्मा जी भोजन खा लो। परमेश्वर ने कहा, भोजन तो मैं खा के आया हूं भाई। फिर उन्होंने कहा, जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना पड़ेगा, हम महात्मा को, अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमें पाप लगता है। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे कि मैं वहां बैठूं। परमात्मा बैठ गए और कहा, भी दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूं। जो पाली थे बड़ी उम्र के, वो कहने लगे, बाबा जी फिर दूध पीने की नीयत ठीक नहीं, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गाय दूध देती है। 10 वर्ष के बालक खड़े हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक कंवारी बछिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, लगभग 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, और कहा, महाराज जी, बाबा जी ये दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसके। परमात्मा ने कहा, कोई पात्र खाली है तुम्हारे पास? कहा, जी एक 5-6 किलो का छोटा मटका होता था, लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो मांझ धो के साफ कर रखा था। परमात्मा ने कहा, इसके थनों के नीचे रखो स्तन के। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए, छोटा सा बच्चे। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, खड़े होकर जिंदा महात्मा के रूप में, और छतन से दूध चल पड़ा, और पात्र भरने के बाद बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को साधु रूप में खड़े थे, उनको दे दिया, ले महाराज पी लो। आधा पिया, आधा छोड़ दिया कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं, सचखंड से आया है ये दूध इस कंवारी गाय में। वो दूसरे जो पाली थे बड़ी उम्र के, वो तो उठ कर चले गए, हम ना पीवा, जादू जंत्र का है, और तेरी जाति का पता नहीं तू किस जात का है, हम नहीं पीवा तेरा जूठा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक ने कहा कि लाओ भगवान ने, मैं पीऊंगा इसको। उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको समझाया, बेटा यह काल का लोक है, भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिला है। तो काफी देर चर्चा हुई। फिर परमात्मा उनकी आत्मा को नानक साहिब जी की तरह
सचखंड लेकर चल पड़े। 2-3 घंटे के बाद उन पालियों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ गया। वो तो उठकर चले गए, वो बड़े बड़े पाली, तो वो दोनों रह गए थे, भगवान और वो आत्मा गरीबदास जी, प्यारी आत्मा। 2-3 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि वो कहाँ गया बाबा जी, और कहाँ है वो बच्चा। आके देखा वो बच्चा ऐसे बैठा है। आवाज लगाई कि गरीबू आजा भाई, अपनी गौवों को घेर, खड़ा हो, तेरा नंबर आ गया। नहीं उठा तो नजदीक जाकर कहा, ए भगत जी खड़ा हो, कहाँ समाधि लाए बैठा है। वो ऐसे लुढ़क गया, आंखें खुली थी, जरा रुकर देखा, टस से मस नहीं हुआ। उसको आत्मा थी नहीं, श्वास बंद हो गए थे, खत्म हो गया था, डेड हो गया। उसने आवाज लगाई, भाजाओ भागाओ, बच्चा मर गया। 2-3 पाली गांव में दौड़ करके 1.5 किलोमीटर दूर, वहां पता चलते ही सारे गांव में सनसनी फैल गई कि इकलौता पुत्र इतने बड़े किसान का। सारा गांव स्तब्ध हो गया, हाहाकार मच गई। वहां से लोग भागे आए, वहां से उठा कर लेकर गए। यानी इस सारे प्रोसीजर में 5-7-8 घंटे लग गए और चिता पर रख दिया गरीबदास जी के शव को, 10 वर्ष के बालक। उधर से परमात्मा सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के ऊपर सचखंड में और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की, धर्मराज की, सब सतीथि से परिचित कराते हुए ऊपर गए। उसी तरह परमात्मा का दूसरे रूप में वही परमेश्वर सचखंड में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक तख्त पर विराजमान थे। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतनी शोभा उस भगवान की, सतपुरुष की। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए, गरीबदास जी साथ में थे, उनकी आत्मा साथ थी। तो जिंदा महात्मा के वेश में नीचे से गए हुए प्रभु ने अपने दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। अब गरीबदास जी सोचने लगे कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, और ये बाबा जी यहाँ का इनका कोई नौकर नाकर है। इतना सोच ही रहे थे, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़े हुए और जिंदा महात्मा बाबा जी रूप में उस तख्त पर विराजमान हो गए जहां पर भगवान विराजमान थे। और वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा जिंदा महात्मा वाले शरीर पर चंवर करने लगे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। गरीबदास जी ने सोचा है बाबा जी, अच्छा अंडी भाई, भगवान भी इसके ऊपर चंवर करे, यूं क्या है, ऐसा समझ में नहीं आया। बालक था। इतनी देर में तेजो में शरीर उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और अकेले कबीर परमात्मा उस जिंदा महात्मा रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान थे और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मैं सर्वश्रेष्ठी रचनहार हूं और मेरा वास्तविक नाम कबीर देव है। मुसलमान मुझे अल्लाहू अकबर कहते हैं और वेदों में मुझे कबीर देव नाम से बोला गया है। और मैं 120 वर्ष तक काशी शहर में रहा था, धानक रूप में, जुलाहे रूप में। मैं ही आदरणीय धर्मदास जी को मिला था, मैं ही आदरणीय मुल्कदास और दादू साहिब को मिला था, मैं ही नानक साहिब जी को मिला था, आदरणीय नानक साहिब जी को। और बेटा अब आज तुझे मैं ही मिला हूं और आप वापस जाओ, नहीं तेरे शरीर को खत्म करने वाले हैं, चिता पर रख दिया है। वहां जाकर के गरीबदास जी ने कहा था, प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है भगवान। वहां तो जाते पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, हाहाकार मचा हुआ है, ये तो बहुत सुंदर लोक है, ये सब भाई बहन यहाँ घूम रहे हैं, कितने सुखी हैं। तब परमात्मा ने कहा कि वो तुम्हारे भाई बहन है जो नीचे गए हैं, उनको काल ने मिसगाइड कर रखा, धोखा देकर रखा हुआ है। तुम बेटा जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन भक्ति करके वापस आ सकते हो, ऐसे नहीं रख सकता मैं। तुम जाओ, मैं तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, इसका जाप करके कमाई भक्ति युक्त जल्दी हो जाओगे, इतना शक्तिशाली मंत्र है। और फिर आना और सभी को समझाना, और ये आंखों देखा वर्णन बेटा तो लिपिबद्ध करवाना, आने वाले समय में तुम्हारे भाई बहनों के काम आएगा और वो सभी काल के जाल से छूट जाएंगे, नहीं तो बेटा बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बात को सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि जो आपकी आज्ञा प्रभु। तो उधर चिता में अग्नि लगाने वाले ही थे तो वापस छोड़ दिया
और गरीबदास जी ऐसे हिलने लगे, सब बंधन अपने आप हट गए, टूट गए जो बांध रखे थे अर्थी पर। खड़े होकर के चल पड़े और वो वाणी आंखों देखी जो मालिक ने उसके अंदर फीड कर दी थी कबीर परमेश्वर ने, वही यथार्थ वाणी बोलनी शुरू कर दी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। 3 वर्ष तक वो ऐसी वाणी बोलता रहा। गांव वालों ने समझा ये मेंटल हो गया, पागल हो गया। अब जो उस अमृतवाणी से परिचित नहीं थे उनको तो उठपटांग लग गई थी। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत गोपाल दास आ गया। अब समय का अभाव, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। उस गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था जो तेरे जीवन का नाश कर गया, तुझे पागल बना गया? तब उन्होंने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने कहा 13 वर्ष के बालक ने जो आंखों देखा हुआ था, सारी दिव्यदृष्टि खुल गई थी, तब कहा था हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक और दादू जी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्माओं गरीबदास जी ने बताया कि झांकी वेख कबीर की नानक की तीवा और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कहने का भाव ये है जैसे वाहे गुरु नानक साहिब जी ने जो बोला था, इस परमात्मा की झांकी यानी नजारा देखा सतलोक में वाहे गुरु, और सतनाम से मोक्ष से और तो कोई नाम ही जाप का नहीं, तो सतनाम श्री वाहे गुरु, वाह गुरु एक सच्चे गुरु धन्यवाद है तेरा, और आपने ऐसा मंत्र मुझे बता दिया जिससे कल्याण मेरा होगा। लेकिन उनको मना कर दिया था प्यारी आत्माओं, अभी ना बताना, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि झांकी वेख कबीर की, जैसे 26 जनवरी के ऊपर सभी प्रांतों की एक मॉडल बना के झांकियां निकाली जाती हैं, जो भी वहां पर हो रहा है वो नजारा सारा दिखाया जाता है मॉडल से। तो ऐसे सतलोक का नजारा देखकर उस पुण्यात्मा नानक जी ने वाह गुरु वाह 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 करी थी। कहते वह सिखा का गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जब तक सतनाम ग्रहण नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जिस नाम का जाप नानक साहिब जी ने किया उसी का हमने करना पड़ेगा। उस समय मना करने का उद्देश्य कारण क्या था ये दास ने आपको बता दिया कि उस समय डिस्क्लोज नहीं करना था। यो एक समय ये दास अपने सेवक की दुकान पर बैठा था रेलवे रोड रोहतक में। वहां एक खराती लाल अरोड़ा आ गया। उस सेवक ने बताया कि ये गुरुद्वारे में सेवा किया करता है, ये पाठी भी रहा है। वो भी बैठ गया। मैंने चर्चा चला दी। मैंने कहा कि आप क्या नाम जाप करते हो? उसने कहा कि मैंने 40 वर्ष से गुरुद्वारे की सेवा की थी है। वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है दुर्गा मंदिर के साथ में भिवानी स्टैंड पे। तो उसने बताया कि मैं पाठी भी रहा हूँ, वाहे गुरु नाम जाप करते हैं। मैंने कहा गुरुजी ने तो वाहे गुरु नहीं जाप किया, नानक साहिब जी तो वो बताया मैंने उसको ये नाम जाप करते थे। वो कहता है वो तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी नहीं करना। मैं कहा वाह भाई वाह। पेट में दर्द गुरुजी का है, उस गोली से आराम हुआ तो शिष्य के पेट में दर्द हुआ तो उसी के खाने से राहत होगी, अन्य गोली से नहीं हो सकती। वो नहीं माना क्योंकि वो तो फीड हो चुके थे कि गुरुजी ने मना कर रखा है नाम जाप ही नहीं करना। पर ये नहीं सोचा कि किस आधार से मना किया था उन्होंने और किस समय के लिए किया था। अब वो समय आ गया इस नाम के जाप करने का। जाप करो बेड़ा पार करवाओ, आओ बरवाला आश्रम में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक ये सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है।
वही परम अक्षर ब्रह्म अपने गुण अनुसार लीला करने के लिए अपने निज धाम सचखंड से सतलोक से चलकर तेज पुंज का हल्का तेजों में शरीर बनाकर अपने शरीर को सरल करके यहाँ काल के लोकों में प्रवेश होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी लीला अनुसार वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है परमेश्वर का, त्रेता में मुनिंदर नाम कहाते हैं, द्वापर में करुणा में नाम होता है और कलयुग में उनका कबीर नाम होता है। कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं जो उनका वास्तविक नाम है, कबीर देव, कबीर साहब, जिसको भाषा में अल्लाहु अकबर भी कहते हैं। वेदों में उसे कबीर देव कहा है। हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब बोलते हैं। देव माने भगवान परमात्मा। पुण्यात्माओं, वही परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष भारतवर्ष के अंदर, काशी शहर के अंदर, बनारस में सन 1398 में सतलोक से चलकर आए और काशी शहर के बाहर लहर तारा नामक एक तालाब पर खिले हुए उगे हुए कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए और वहां से नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा उठा ले गए। वो नीरू नीमा उसी जन्म में पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था, लेकिन वो शिव के पुजारी थे, निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, जिससे उनका निर्वाह चला करता था। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, उनके नाम बदल दिए। निर्वाह की समस्या हल करने के लिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। हिंदुओं ने उनको समाज से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वो शिवपुराण आदि का पाठ नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। और उनके घर एक परवरिश की लीला होने के कारण परमात्मा भी धानक जुलाहा कहलाए। वो धानक, वो जुलाहा, वो पूर्ण परमात्मा है। जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो कबीर जो है वो सबसे बड़े परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। अपनी गलती के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम सतलोक से आए थे। सतलोक के अंदर हमारे सब मकान वहां पर खाली पड़े हैं। बहुत बड़ा अक्षेत्र है। जैसे इस जीव का स्वभाव है, बड़ी सारी कोठी हो, उसके आगे लंबा चौड़ा लान हो, उसमें बाग बगीचे फूल फलवाड़ी लगी हो, झरने बह रहे हो, तो ये कहाँ थे? ये सोच इसकी कहाँ से आई? सतलोक के अंदर ये सब व्यवस्था, सब सुविधाएं आप जी को उपलब्ध थी। हम समुद्र को छोड़कर एक छोटे से तालाब में आ गए।
जो कभी सूख जाता है, तरफ तरफ कर मछलियां मर जाती हैं, वर्षा होती है तो फिर भर जाता है। तो यहां प्रलय और उत्पत्ति ऐसे चलती है। और सतलोक समुद्र है, वहां पर कभी अकाल नहीं आता, प्रलय नहीं होती। हम वहां रहा करते थे, हम यहां कैसे फंसे, हम कहां से आए, हम सतलोक से यहां क्यों आए, किस कारण से आए, इसकी जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से होती है। और वो जानकारी स्वयं परमेश्वर ही आकर दे सकते हैं। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में 1 से 7 मंत्र हैं। उन सब में सृष्टि रचना का भिन्न भिन्न विवरण है, कोड वर्डों में है। इस दास ने उसको समझा और सृष्टि रचना के अंदर ये खोल के इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। अध्यात्मिक ज्ञान गंगा में, गहरी नजर गीता में, वहां से आप पढ़ सकते हो और सुनाएंगे आपको, वैसे भी सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, सबसे पहले केवल एक परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे। कबीर साहब जो काशी में, बनारस में एक धानक यानी जुलाहे की भूमिका करके गए। वो अकेले लोक में रहते थे। फिर परमात्मा ने अपने वचन से 3 अन्य लोकों की रचना की। अकेले लोक से नीचे अगम लोक, उससे नीचे अलख लोक और सबसे नीचे सतलोक। और वही कबीर देव, कबीर साहब अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर स्वयं ही विराजमान हुए। अब हम सचखंड से स्टार्ट करेंगे। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले एक वचन से 16 द्वीप रचे और साथ में एक मान सरोवर रचा। फिर उसने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र भी है। और 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में रहने की आज्ञा दे दी। वे वहां रहने लगे। परमेश्वर ने अचिंत से कहा कि तू आगे सृष्टि रच। अब अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मान सरोवर में जाकर सो गया, नहाने गया था, वहां लेट गया, गहरी नींद आ गई। वहां श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक के अंदर। बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकला तो परमात्मा ने उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से एक अंडा बनाया। अंडे में एक आत्मा अपने वचन से प्रवेश की, उसको नीचे छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और वो क्रोध से कुछ कोप सा उसके अंदर था कि किसने मेरी निंद्रा भंग कर दी। आंखें खोली तो सामने एक अंडा था। उसका जो क्रोध था, जैसे आज भी यही वृत्ति हमारे अंदर है, कोई सूते व्यक्ति को जगा देता है, एकदम वो महसूस करता है कि तूने क्यों उठा दिया मुझे। इस दृष्टिकोण से उसने कुछ क्रोध से देखा, वो कोप अंडे से टकराया, अंडे 2 भाग हो गया।
उसमें से ये ज्योत निरंजन काल निकला। इसको कैल बोलते हैं, कैल। काल तो यू बाद में बना। इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रिया की और बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये काल ज्योत निरंजन और अक्षर पुरुष, ये दोनों बाहर आए। तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों जाओ अचिंत के द्वीप में रहो। और अचिंत से कहा कि पुत्र, समर्थ के काम को समर्थ ही कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अब ये झटका अपने पुत्र को इसलिए दिया था परमात्मा ने कि कहीं ये फिर टांग ना अड़ा दें बीच में। अब इनको दिखा दूं तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, तुम्हारा कितना सामर्थ्य है, तुम कितना काम कर सकते हो। अचिंत ने भी कान पकड़ लिए कि दाता, आपके कार्य को आप ही कर सकते हो। उसके पश्चात परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की अपने वचन से, और हमें सबको अलग अलग द्वीप दे दिए रहने के लिए। सदाबहार बाग बगीचे, सदाबहार सब फ्रूट और सब काजू किस्मों सेब संतरे, और वहां का जल कभी खराब नहीं होता। वहां के दूध दही के सरोवर भरे पड़े हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहां के मान सरोवर से एक सैंपल यहाँ नीचे पृथ्वी पर भेजा भगवान ने कि आने वाले समय में प्रमाण बनेगा मुझे पहचानने में और सतलोक को जानने में। वहां से एक सैंपल भेज रखा परमात्मा ने, गंगा नामक दरिया। ये सतलोक से आई, निरंजन के प्रथम लोक से फिर इस ब्रह्मांड में प्रवेश हुई। सबसे पहले विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आई, शिव के लोक से फिर ये यहां हिमालय के ऊपर आकर के वहां प्रकट हुई। अब ये कैसे आती है? अब जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे बादल क्या होते हैं, बादल देखने में तो ऊपर कितने अपने आप घूम रहे हैं, जैसे इनमें कोई वजन ही ना हो, और इनके अंदर अरबों टन जल होता है। ऐसे ही इससे भी सूक्ष्म रूप से वाष्प रूप में ये वहां से चली और यहां आकर बर्फ रूप में प्रकट हुई। बर्फ बन गई ठंडे क्षेत्र में आकर के, फिर पिघल कर नीचे दरिया का रूप धारण करके चल पड़ी। इस गंगा जल को सभी साइंटिस्टों ने चेक करके देख लिया, इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं। और ऐसा ये जल कितने वर्ष तक रखे रहो ये खराब नहीं होता। अपने आत्माओं उस परमात्मा के वचन से प्रकट हुए पदार्थ हैं। तो इसी प्रकार इसे एक उदाहरण है हमारे लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर घी दूध दही सब कुछ, वो कभी खराब नहीं होते। समझदार को संकेत बहुत होता है। अच्छा, फिर क्या था? कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के मन में जो अंडे से निकला था, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई कि अन्य मेरे जितने भी भाई हैं वो सभी अपने अपने द्वीपों में रह रहे हैं और हम अकेले, हम तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसको पता चला कि अलग से राज्य कैसे प्राप्त हो, तप से राज्य होता है। उसने तप करना शुरू किया। सत्ययुग जब इसने तप किया, परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहते हो ज्योत निरंजन, क्या चाहता है कैल? तब इसने कहा कि परमात्मा, हे पिताजी, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करो।
और पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में कैसे फंसे? जब ये तपस्या कर रहा था, हम इसको देख देख कर इसके ऊपर आसक्त हो गए कि देखो कितने दिन से खड़ा है। कभी इस पैर पे खड़ा, एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की इसने, कभी दूसरे पैर को बदल लेता है, कभी उसको उस पे खड़ा हो जाता है, और कितने दिन हो गए हम आसक्त हो गए। परमात्मा ने संकेत किया था कि बच्चों तुम ना देखो इसकी तरफ, मस्त रहो, इसकी क्रिया को ना देखो। हम ऊपर से तो ऐसे हो गए जैसे हम नहीं चाहते इसको, लेकिन अंदर से कसक घनी होगी। वो तो अंतर्यामी है, कबीर देव सतपुरुष, वो अकाल मूर्त, वो सब जान गए कि काम इनका भी बिगड़ गया। तब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, बोल, किस लिए तपस्या कर रहा है? तब इसने बता दिया कि प्रभु मेरे को और स्थान दे दो, ये कम है। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे 70 युग के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे देता हूं, ले जा। 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी व्यक्ति अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट बांट दे। अब वहां जाकर देखा खाली प्लाट दिखाई दिए, ब्रह्मांड खाली थे। इसने सोचा कुछ सामग्री भी चाहिए जिससे रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। प्रभु ने पूछा क्या मांगता है भाई, अब क्या चाहता है तू? कि हे भगवान, हे पिताजी, मुझे सृष्टि रचने की कुछ सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना कर सकूं। परमात्मा ने कहा ठीक है, 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, ले बच्चा खेल खिलौनों से। अब इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव आत्मा भी हो। इसने वहां पर रचना रची। फिर सोचा कि अकेला मकान बना लिया प्लाट में, और बालक है नहीं, अकेला कहाँ क्या करूंगा। तो इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मेरे साथ हों और उनको इन 3 गुणों से, 5 तत्वों से अपने हिसाब से रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब 64 युग तक इसने तीसरी बार तप किया, तब परमात्मा ने कहा कि तूने जो मांगा था भाई मैंने दे दिया, अब तू और क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई बात सुन, ये मेरा अंश है, मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से प्रकट हुई है, इनके प्रति मेरा विशेष मोह है, लगाव है, और मैं इनको तेरे को नहीं दे सकता, तो इनको तंग करेगा मेरी आत्माओं को। इसने कहा नहीं भगवान, मैं सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं केवल उतना ही फल दूंगा, मैं किसी को एक्स्ट्रा तो तंग नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक बात है कि यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो ले जाए इनको। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया, जो जितनी भी आत्माएं चींटी से लेकर हाथी तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु और रंग से लेकर राजा तक, जो ही काल के जाल में यहां फंसे हुए 21 ब्रह्मांड में, ये सभी आत्माएं सतलोक में रहा करती थी। तो वहां हमारे पास ये ज्योति निरंजन काल आया। हम तो पहले ही इसके ऊपर आसक्त थे, इसके आते ही हम चारों तरफ झूम गए इसके। इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके और 21 ब्रह्मांड लिए हैं, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरातों के पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, आप चलोगे हमारे साथ? हमने सबने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे तो हम तैयार हैं। अब ज्योति निरंजन परमेश्वर के पास गया और कहा प्रभु
कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि चल मेरे सामने तू स्वीकृति गवा दे, फिर मैं दे दूंगा, भेज दूंगा तेरे साथ। परमात्मा हमारे पास आए, साथ में ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा ज्योति निरंजन के साथ इसके लोक में रहना चाहते हैं वो स्वीकृति दें, हाथ उठाओ। उसमें सब शर्मागे के पिताजी के सामने कैसे हाँ करें, नीची गर्दन कर ली और सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर देव ने कहा सतपुरुष ने कि हे ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, ये तो कोई नहीं बोल रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कि अब चूक गए तो चूके गए, फिर कभी नहीं जा पाऊंगे इसके साथ। उसने खड़ा होकर कहा कि मैं जाना चाहता हूं उसके साथ। परमात्मा ने कहा ठीक से भाई, तेरा नंबर नोट कर लिया, भेज दूंगा। फिर हमने सब ने सोचा कि कहीं ये अकेला वहां सारा मौज लूट ले, हम रह जाएं। फिर हम सब धीरे धीरे एकदम सारे खड़े हो गए, धीरे धीरे जितने यहाँ फंसे हैं, और कहा जी हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा सतपुरुष ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने आपके साथ जाने की स्वीकृति दी है, इन सब के नंबर मेरे पास नोट हो गए। आप जाओ अपने ब्रह्मांड में, ये वही थे किस ब्रह्मांड, सचखंड के कोने में। जैसे केंद्र है अपना दिल्ली, एक तो दिल्ली शहर है, एक बाहरी दिल्ली गांव है, वो भी दिल्ली कहलाता है। तो इसको ऐसे बाहर के बिल्कुल एंड में, सतलोक के एंड में बाहर भेज दिए वो इसके सारे ब्रह्मांड, और ये आ गया वहां पर। पीछे से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसका स्त्री बना दिया, एक युवा लड़की बना दिया। उसके स्त्री इंद्री नहीं लगाई, बाकी शेष अंग इंद्री स्त्री वाले बना दिए। और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने वचन से प्रवेश कर दिया। उसका नाम प्रकृति देवी रखा, उसको माया भी कहने लगे। तो इस प्रकृति देवी नाम रखा, आगे चल के ये दुर्गा कहलाई, देवी दुर्गा कहलाई। और इससे परमात्मा ने कहा बेटी मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, और सभी जीव जिन्होंने उसके पास जाने की, काल के पास जाने की स्वीकृति सहमति व्यक्त की थी, उन सबको तेरे अंदर बेटा फीड कर दिया है। अब वचन से तू जितने जीव चाहेगी, और वो काल जितना ज्योति निरंजन जितने जीव है तो उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा। और अब जाओ आप उस ज्योति निरंजन के लोक में। दुर्गा को यानी देवी को वहां भेजने के लिए अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया, और उसको बता देना कि जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, सब इसके अंदर प्रवेश कर दिए, और ये लड़की को सब शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये पर बना देगी, वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के सहजदास जो उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है, वो वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपना आत्मा परमात्मा परीक्षा ले रहा था कि ये कितना नीचता पर आवेगा, ये यहां रखने योग्य है भी कि नहीं है। तो
ज्योत निरंजन ने जब देखा अकेली लड़की को, इसके अंदर वासना उत्पन्न होगी, इतनी प्रबल वासना होगी, रजोगुण से प्रभावित हो गया। इसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ होश में आ, देख बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई है, परमात्मा के वचन से तेरी उत्पत्ति अंडे से हुई है और फिर मेरी उत्पत्ति भी उसी परमात्मा ने की है। तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन हूं, तू जुल्म ना करे मेरे साथ, ऐसा पाप ना करे, ऐसा अपराध ना कर, तू पाप का भागी बनेगा। मेरे पास सबल शक्ति है, पिता ने दी है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ये इतना अंधा हो गया, इसने बलात्कार करने की ठानी। और लड़की ने देखा कि अब ये तेरी इज्जत कहीं सुरक्षित नहीं है। जो इसने अभद्र तरीके से मुंह खोला हुआ था बकवाद करने के लिए, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके पेट में चली गई। वहां से पुकार किया, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ये। तब परमेश्वर स्वयं आए, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के। जोगजीत भी सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है। उसका रूप धारण करके स्वयं वहां प्रकट हो गए 21 ब्रह्मांड में, जो सतलोक के अंतिम छोर पर थे। तो वहां कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, तूने बहुत जुल्म कर दिया। उस लड़की को उसके पेट से निकाला, उसके पेट को चीर दिया उंगली से। संत परमात्मा की वचन में शक्ति होती है, और लड़की बाहर आ गई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहेब जी। सर क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर गांव भोजरा सर, तहसील सरदार सर, जिला चूरू, राजस्थान का निवासी हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले सारी जो देवी देवताओं की भक्ति होती सभी करते थे, जैसे हनुमान जी की पूजा करना, कृष्ण जी की भक्ति करना। पहले मैं छोटा था तो हनुमान जी की भक्ति करता था। उसके बाद मेरे एरिया के अंदर एक संत भोले बाबा करके हैं, वो कथा करने आए थे, तो उन्होंने कथा किया था, वो भागवत की कथा करते थे। उससे पहले मैं हनुमान जी की भक्ति करता था। तो बचपन से कसक थी, परमात्मा पाने की चाह थी। तो बचपन से ऐसा लगता था कि परमात्मा कोई और है, ये परमात्मा नहीं है, जड़ रूपी परमात्मा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। तो भोले बाबा ने ये बताया कि ये कृष्ण भगवान ये पूर्ण परमात्मा है और भागवत की कथा ये सबसे बड़ी कथा है, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि कृष्ण भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, तो मैं कृष्ण भगवान की भक्ति करने लग गया था। उसके अलावा जैसे व्रत रखने हैं, मंगलवार का व्रत रखना, नवरात्र के व्रत रखने, और 1 महीने मैंने सावन का महीना जो निराहार रहकर किया था, पूरा 1 सावन का महीना मैंने अन्न नहीं खाया था। और 6 महीने ये दास नंगे पांव भी घुमा था। इसके अलावा निर्जला एकादशी जो बिना पानी के की जाती है, वो भी दास ने कई निर्जला एकादशी के व्रत भी किए हैं। सर जैसा कि आपने बताया आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, कृष्ण जी की भक्ति करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे तथा 1 महीने तक उपवास भी रखा। तो सर इतनी सारी भक्ति करने के बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश क्यों लिया? सर प्रथम तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत अच्छा लगा, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, वो बहुत अच्छा लगा। दूसरी, जैसे मेरे शरीर में इतनी व्रत और साधनाएं करने की वजह से शरीर भी कमजोर हो गया था और पेट में भी तकलीफें रहने लगी थी और घर में भी बहुत टेंशन रहती थी, जैसे मतलब लड़ाई झगड़े करना घर में, और मेरे को गुस्सा भी बहुत आता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वो सब परमात्मा की दया हुई, सब नॉर्मल हो गए। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आया कि मैं उस टाइम बेंगलोर में रहता था और मैं बेंगलोर से गांव आया, तो गांव में गौशाला बनी हुई है। भगवान की चाह होने के कारण मैं गौशाला में गया, तो गौशाला में एक भगत जी रहते थे। उन्होंने मुझसे नंगे पांव देखकर
कहा कि आप नंगे पांव क्यों चल रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई ऐसे चल रहा हूँ। तो बोले नहीं बताओ कैसे चल रहे हो? मैं बोला नहीं ऐसे चल रहा हूँ। तो बोले चलो ठीक है, आप मेरे को बताओ कि सबसे बड़ा नाम क्या है? तो मैंने कहा भाई उससे पहले यही सुना था कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमरन करे वो शुद्ध आत्मा होए। तो मैंने कहा ओम नाम सबसे बड़ा है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा राम नाम सबसे बड़ा होगा? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नाम सबसे बड़ा होगा? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय ये तो जरूर बड़ा होगा? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई आप ही बता दो मुझे क्या नाम बड़ा है, मैं नहीं जानता। तो उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज की लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो जब वो पुस्तक दी तो मेरे मन में ऐसे अभिमान आया, अहंकार आया कि मैं गीता जी का पाठ भी करता हूँ, सुंदरकांड के पाठ भी मैंने किए हैं, और भागवत का पाठ भी मैं घर पे करने लग गया था, और रामायण का पाठ भी मैं करता हूँ, और भी अन्य सारी साधनाएं मैं करता हूँ। इस पुस्तक के अंदर ऐसा फिर क्या है? जब मैंने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा तो मैं, आप सच नहीं मानेंगे, रोने लग गया बैठ के कि हे परमात्मा, मुझे तो पता ही नहीं था कि परमात्मा कौन है। ये पुस्तक तो एक बहुत बड़ा अनमोल ग्रंथ है जिसके अंदर चारों वेद, पवित्र गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबल, सारे ग्रंथों का समावेश है। ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है एक, और मैंने इसका अपमान किया। हे परमात्मा मुझे क्षमा करना, और परमात्मा आप अपनी शरण में मुझे लो। तो उसके बाद मैं थोड़े दिन के बाद बरवाला आश्रम गया। बरवाला आश्रम जाने के बाद जब मैंने वहाँ की स्थिति देखी, वहाँ का माहौल देखा, तो मेरी आत्मा गदगद हो गई कि सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, सब प्रेम से बैठे हैं, सब भंडारा कर रहे हैं, कोई अपनी माला कर रहा है, कोई आरती कर रहा है। तो मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा कि ये तो यहाँ तो जैसे उससे पहले स्वर्ग ही सुना था, सतलोक का तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद ज्ञान हुआ है कि भाई यहाँ तो साक्षात स्वर्ग है। दूसरे दिन सारा माहौल देख के संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में 22 अक्टूबर 2011 को दीक्षा ग्रहण की। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम तो जी मैंने एक बार गुरुजियों से नाम लेने के बाद थोड़े दिन के बाद मैंने एक प्रार्थना लगाई कि गुरुजी दास की एक प्रार्थना है। तो गुरुजी ने कहा बेटा तेरी प्रार्थना हो गई। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे प्रार्थना होगी? तो गुरुजी ने कुछ पूछा ही नहीं, तेरी प्रार्थना हो गई। लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि संत के शब्द में शक्ति होती है, संत तो अंतर्यामी होते हैं। तो मैं घर आ गया। थोड़े दिनों के बाद मेरा वो काम सिद्ध हो गया। थोड़े दिन के बाद फिर मेरे को एक गुरुजियों से नाम लेने से पहले एक लड़का हुआ था। वो लड़का बचपन से जब पैदा हुआ उस थोड़े दिन के बाद इतना बीमार रहने लग गया था कि उसको कभी जयपुर, कभी बीकानेर, कभी जयपुर, कभी बीकानेर, कभी 10 दिन घर में, 5 दिन हॉस्पिटल में, 5 दिन हॉस्पिटल में, 10 दिन घर में, ऐसे मतलब वो रहने लग गया था। बहुत ही बीमार वो रहता था। तो फिर मैं उससे परेशान होकर, और बीकानेर में जो अपना कोठारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर गौरव गोम्बर, उसको भी दिखाया था, उसका भी ट्रीटमेंट चला था। डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो लोग दवा दे देते और हम लोग घर आ जाते थे। 2-4 जांच करवा देते थे, ये जांच करो, और हम लोग घर आ जाते थे। लेकिन उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन मैंने सोचा हे परमात्मा, मैं जब वहाँ हॉस्पिटल जाता हूँ इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी शरण में आऊँ, वहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरा पैसा खर्च होता है। इसलिए मैंने ये सोच के दवाइयाँ बंद कर दी। और जब से दवाइयाँ बंद की तब से आज 4-5 साल हो गए। मालिक की दया है, वो बच्चा एकदम स्वस्थ है। मैंने कभी भी उसको बीकानेर या जयपुर कोई हॉस्पिटल में नहीं लेके गया हूँ। उसके बाद मेरे को दूसरा लड़का हुआ तो पहले लड़के का नाम हमने सतगुरुदेव जी से पूछा था। तो सतगुरुदेव जी ने पहले लड़के का नाम नीरज बताया। दूसरे लड़के का नाम जैसे लड़का हुआ तो मेरे को ये लड़का होने से पहले मेरे मन में था कि अब अगर गुरुजी पहले लड़के का नाम नीरज रखा है, नीरज कमल का पर्यायवाची होता है कि कमल का पर्यायवाची नीरज और पंकज होता है। तो मैंने सोचा दूसरा लड़का हो गया तो अगर गुरुजी नाम पंकज रख दे, मेरे मन में था ऐसा। तो दूसरा लड़का होने के बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, वो दास की प्रार्थना है, गुरुजी दास को लड़का हुआ है, नाम बताएं। तो गुरुजी ने मेरे चेहरे की तरफ देख के कहा बेटा पंकज नाम रख ले। तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि जो मेरे नाम मेरे मन में है वही नाम गुरुजी ने बता दिया। करोड़ों नाम संसार में है, लेकिन गुरुजी ने जो मेरे मन में नाम बसा हुआ है वही नाम बच्चे का निकाला है। तो वो भी एक चमत्कार हुआ। उसके बाद तीसरी डिलीवरी हुई। तीसरी डिलीवरी के अंदर 2 लड़के हुए जुड़वा। पहले लड़के की डिलीवरी हो गई नॉर्मल, दूसरे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही है। दूसरे बच्चे की डिलीवरी नहीं हो रही है तो जैसे पौन घंटा हो गया, पौन घंटे तक डिलीवरी नहीं हुई। नर्स ने कह दिया कि इस बच्चे की डिलीवरी यहाँ नहीं होगी, आप इसको मतलब दूसरी जगह लेके जाओ। तो हमारी माताजी साथ में थी, लेडीज और भी साथ में थी। वो बोली भाई अब इस हालत में हम इसको कहाँ लेके जाएं? वो बोली आप बीकानेर या चूरू कहीं भी लेके जाओ, ये डिलीवरी मेरे से नहीं होगी। तो बोला इस हालत में हम लोग कहाँ लेके जाएं इसको, जैसे भी करके आप डिलीवरी करो। तो उसने बोला ये बच्चा नहीं बचेगा, डिलीवरी तो मैं चलो करा दूंगी कोई बात नहीं, बच्चा नहीं बचेगा। तो मेरी माताजी ने और सबने कहा कोई बात नहीं आप डिलीवरी कराओ। और बोले वो नर्स ये भी बोली कि आप अपने परमात्मा को, भगवान को याद करो।
तो मेरे माताजी ने कहा हमारे प्रधान संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, आप अपना काम करो। तो फिर पौन घंटे के बाद जब बच्चे की डिलीवरी हुई तो बच्चे को हम तुरंत लेके हॉस्पिटल लेके चले गए। गणपति नर्सिंग होम जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है सरदार शहर के अंदर, उसमें लेके गए। तो डॉक्टर ने जाने के बाद मुझे कहा कि ये बच्चा आप चाहो तो इसको बीकानेर या जयपुर कहीं भी लेके जा सकते हो। तो उसने कहा कि इस बच्चे के बचने के चांस नहीं है, क्योंकि इस टाइप के बच्चे अक्सर बचते नहीं है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, आप अपना ट्रीटमेंट करो, आपका काम है ट्रीटमेंट करना, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। 3 दिन तक बच्चे ने कुछ भी खाया पिया नहीं। 6 दिन हो गए। 6ठे दिन जो मेरी पत्नी थी वो मुझे बोलती है कि आप गुरुजियों को एक बार प्रार्थना लगा लो। तो मैं उसको बोला वो भक्ति नहीं करती है, नाम ले रखा है पर भक्ति नहीं करती है, मर्यादा नहीं रखती है। तो मैंने उसको कहा कि आप भक्ति नहीं करती हो, मर्यादा नहीं रखती हो, दुख आते हैं तो आपको परमात्मा याद आते हैं और सुख में आप परमात्मा को भूल जाते हो, तो मैं प्रार्थना नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसे करके जहां वो एडमिट थी उस कमरे से बाहर निकल गया। तो थोड़ी देर के बाद फिर वापस गया तो उसने फिर मुझसे प्रार्थना की कि आप एक बार मेरी प्रार्थना है आपसे, आप गुरुजी को प्रार्थना लगा दो, बस मेरा मन खुश हो जाएगा। मैं चलो ठीक है, संत रामपाल जी महाराज तो दया के सागर हैं, उनको मैं प्रार्थना लगा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप भक्ति नहीं करते हो, मर्यादा नहीं रखते हो। तो मैंने सतगुरुदेव से शाम को लगभग 10 बजे रात को मैंने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद सुबह जब डॉक्टर आया, बच्चे को डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने आके कहा कि आज आपको छुट्टी कर देंगे, शाम को बच्चा आपका ठीक है। वो परमात्मा की दया थी। परमात्मा को शाम को प्रार्थना लगाते ही दूसरे दिन बच्चा मतलब डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, हम लोग घर पे आ गए। और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि बच्चा अगर ये बच भी गया तो इस बच्चे में कोई न कोई डिफेक्ट रहेगा, ये बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हो पाएगा। वो बच्चा आज वो 4 लड़के हैं, चारों लड़कों में सबसे ज्यादा एक्टिव है वो बच्चा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था और गुस्से के कारण घर में झगड़ा रहता था। हमेशा इस टेंशन में रहता था मैं कि कैसे मेरा ये मनुष्य मतलब कैसे ये जीवन मेरा सफल होगा, कैसे हम जिएंगे, इस तरह से गुस्सा आएगा। अपना जीवन गृहस्थ जीवन तो बहुत लंबा अभी तो स्टार्ट हुआ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे वो गुस्सा नहीं आता है, मेरे घर में शांति रहती है। एक बार मेरी मम्मी घर में जाला साफ कर रही थी, सफाई कर रही थी, तो मम्मी वहां से नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद मम्मी को इतनी जबरदस्त चोट आई कि मम्मी ने ये सोचा कि लगता है मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाया, संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल। उसको थोड़ा सा 4-5 दिन की टैबलेट दी और मम्मी ठीक हो गई। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रतिदिन जो विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर चलता है सुने और उनकी लिखित पुस्तकों को पढ़ें, पढ़कर उनके दिए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को समझें। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं और उनके दी हुई भक्ति आप करें, उसी से मोक्ष संभव है। जैसे आपके घर में भी किसी भी तरह की बाधाएं हैं, शरीर में जैसे कोई रोग है, वो भी परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति से वो भी ठीक होते हैं और घर की भी कलह समाप्त होती है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर सत्संग आते हैं, उस सत्संग को आप सुने। सत्संग के अंदर नीचे पट्टी चलती है, पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं, नंबरों पे कॉल करने के बाद आपके नजदीकी नामदान केंद्र के नंबर दे दिए जाएंगे, वहां पर जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503।